अब 45 लाख रुपए के अंदर आप सभी इन्वेस्टर्स कोलकाता जैसी प्राइम लोकेशन में अपने लिए रेसिडेंशियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी 20-80 के पेमेंट प्लान के साथ। तो मेरी आज की इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जितने भी इन्वेस्टर छोटे टिकट साइज में एक अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे ना, तो ये प्रोजेक्ट आप ही के लिए है। लग्जरी एमिनिटीज़ के साथ ये पूरी गेटेड टाउनशिप होगी और बाली थीम बेस्ड ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पूरे प्रोजेक्ट में रहने वाली हैं। तो एग्जैक्टली कौन डेवलपर हैं, आज के कोलकाता की कौन सी लोकेशन को हम कवर कर रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। स्वागत है आप सभी दर्शकों का YouTube के इस चैनल पे। मैं आपकी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट तांशा वेगा आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए इस चैनल के थ्रू पैन इंडिया की प्राइम लोकेशन की कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को कवर करती हूँ। तो आप चैनल के साथ बने रहें। ऑलरेडी आपके इतने सारे अच्छे कमेंट्स हमें मिलते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, तो मोटिवेशन मिलता रहता है। सो ऐसे ही आप इसे ढेर सारा प्यार चैनल को दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे प्रॉपर्टीज़ की अपडेट मिलती रहे। सो इंट्रोडक्शन में मैंने जैसा बताया, आज हमारी बहुत ही डिफरेंट लोकेशन रहने वाली है जिसके रिगार्डिंग मैं आपको फर्स्ट टाइम अपडेट कर रही हूँ। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरा कॉन्सेप्ट है इस इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे पहले डेवलपर के बारे में मैं आपको बताऊँगी, देन इस लोकेशन के एडवांटेजेस पे हम बात करेंगे, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। सो पैन इंडिया के नंबर 1 डेवलपर हैं, फेमस डेवलपर है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। मेरे चैनल पे मल्टीपल लोकेशंस की वीडियोस आपको ऑलरेडी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखने को मिल जाएंगी। सो गोदरेज जो है वो रियल एस्टेट के अलावा मल्टीपल सेक्टर्स में मौजूद है। तो बहुत पुरानी लेगेसी है गोदरेज ग्रुप की। सो काफ़ी अच्छा क्लाइंट बेस्ड है और उसी ट्रस्ट फैक्टर्स के साथ आज की डेट यानी कि 2025 में इतने सारे हैप्पी सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं और गोदरेज क्वालिटी का प्रोडक्ट लेकर आते हैं। आप सबको पता होगा गोदरेज मोस्टली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में ही डील करते हैं। कुछ सोसाइटी शॉप्स वाले कॉन्सेप्ट भी वो लेकर आते रहते हैं, बट मोस्टली आपको उनके अपार्टमेंट्स या फिर प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। तो रिपीटेडली मैंने वीडियोस में बताया है, हम A1 डेवलपर के ही प्रोजेक्ट्स को कवर करते हैं। आप मेरे चैनल पे सभी वीडियोस जो देख रहे हैं ना, वो सारे ऐसे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपका जो पैसा है ना वो 100% सेफ है। पैसे की एक अच्छी वैल्यू आपको मिलेगी, एक अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। सो गोदरेज के बारे में जितनी बात की जाए कम ही है। इंडिया के बेस्ट लोकेशंस पे गोदरेज की इस टाइम प्रेजेंस मौजूद है। सो आप किसी भी लोकेशन के बारे में बात कर लो, चाहे आपका NCR हो, आपका महाराष्ट्र हो, इंदौर हो, हर जगह पे कुछ ना कुछ आपके लिए इन्वेस्टमेंट आती रहती है। सो आज की भी जो इन्वेस्टमेंट गोदरेज लेकर आए हैं ना, उन्होंने जिस लोकेशन को चूज़ करा है वो इस टाइम मार्केट का सबसे ज़्यादा हॉट मैं बोलूँगी सेलिंग प्रोडक्ट है, जस्ट बिकॉज ऑफ लोकेशन। सो जो हमारी लोकेशन रहेगी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं कोलकाता। सो कोलकाता को सब जानते हैं। हमारी इंडिया की जो फर्स्ट कैपिटल थी वो कोलकाता ही थी। दिल्ली से पहले कोलकाता को ही जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बसाया था। तो आज भी अगर आप लोग कलकत्ता जाओगे तो वहाँ पे आपको जो वाइब है ना वो बिल्कुल वैसी ही आने वाली है, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज़ वहाँ की है, वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। इसके अलावा वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस और स्कूल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरा एजुकेशनल हब है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन्स भी वहाँ पे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया ब्रिटिशर्स ने ही इसको पूरा बसाया था। तो मोस्टली वहाँ पे आपको बिजनेसमैन्स देखने को मिलेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कलकत्ता की ये है कि वहाँ पे सबसे पहले मेट्रो आई थी। NCR हो, इवन दिल्ली इज़ अ कैपिटल, स्टिल कलकत्ता के अंदर सबसे पहले मेट्रो चली थी। तो अपने आप में एक बहुत अलग पूरी जगह है। और हाल फिलहाल में ही कलकत्ता के अंदर रियल एस्टेट मार्केट जो कलकत्ता की है ना वो बूम होनी अब स्टार्ट हुई है, और वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ना हर एक स्टेट और सिटी से बहुत ही रीज़नेबल रेट पे हैं, क्योंकि रेरा यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में आया है। तो ये एक प्लस पॉइंट है पूरे कलकत्ता का।
सो कैलकाटा में इसलिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, प्रॉपर्टीज़ के रेट बहुत कम है और इसी वजह से अब वहाँ पे टॉप डेवलपर्स भी धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं, जैसे गोदरेज ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हो चुका है। सो उसके अलावा भी अदर बिल्डर्स भी वहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर इस टाइम एज अ इन्वेस्टर या फिर एज अ सेल्फ यूज़ के लिए भी कुछ आप ढूंढ रहे हो ना, तो इस लोकेशन को आप चूज़ कर सकते हैं क्योंकि इस टाइप की जो लोकेशंस होती हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा होता है तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के रेट ना टाइम के साथ बढ़ते हैं। तो आज 2025 में यहाँ पे आपको जो चीज़ें 45 लाख में मिल रही हैं ना, आने वाले 3 से 4 साल या मैं बोलती हूँ हद से 5 साल में ना आपको 2x तक एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो इनिशियल स्टेज पे है और एकदम से बूम रियल एस्टेट मार्केट में कोलकाता की आने वाला है, तो इस अपॉर्चुनिटी को तो आपको बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए। ये कुछ की पॉइंट्स थे जिनकी वजह से आपको कैलकाटा के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब अगर एग्जैक्टली मैं लोकेशन की बात करूं कि किस लोकेशन पे हमारा प्रोजेक्ट मौजूद है, लोकेशन हमारी जो आज की रहने वाली है ना, वो जोका मेट्रो स्टेशन के पास की लोकेशन है। तो अगर आप कोलकाता या कोलकाता के आसपास किसी रीजन में रहते हैं ना, तो इस लोकेशन से आप वाकिफ़ होंगे क्योंकि बहुत ही प्राइम लोकेशन ये हमारी रहने वाली है। इस लोकेशन पे जहाँ पे हमारा गोदरेज जेन एस्टेट के नाम से प्रोजेक्ट मौजूद है, इसे उश्ती रोड भी बोलते हैं, इसके अलावा इसे डायमंड हर्बन रोड भी बोलते हैं। तो एग्जैक्टली इसी रोड पे हमारा प्रोजेक्ट मौजूद है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, NH12 से इस लोकेशन की एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है जो कि हावड़ा को एक कनेक्ट करती है साउथर्न पार्ट ऑफ कैलकाटा से। इसके अलावा जैसा मैंने बताया जोका मेट्रो स्टेशन, तो यहाँ पे ऑलरेडी गोदरेज का एक डिलीवर्ड प्रोजेक्ट मौजूद है और मेट्रो स्टेशन से हमारी हार्डली 30 मिनट्स की ड्राइव रहने वाली है प्रोजेक्ट की। तो ऑपरेशनल मेट्रो स्टेशन है। इसके अलावा 3 किलोमीटर के रेडियस में हमारा आउटर रिंग रोड यहाँ पे ऑलरेडी प्रपोज्ड है, तो उससे भी फ्यूचर कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस लोकेशन से 1.5 घंटे की ड्राइव पे हमारा सेंट्रल कोलकाता रहने वाला है, 2.5 घंटे की ड्राइव पे हमारा कोलकाता का एयरपोर्ट रहने वाला है। आसपास की अगर मैं रीजन की बात करूं तो 6 से 8 किलोमीटर के रेडियस में हमारा सीलदा रेलवे स्टेशन आ जाता है जो कि बहुत ही फेमस रेलवे स्टेशन है। ये बहुत सारी कनेक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारी लोकेशन से रहने वाली हैं। इसके अलावा अगर अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की जाए ना, तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, गवर्नमेंट बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है जिसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट में बहुत तेज़ी से बूम आने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें प्रपोज्ड हैं, ऑलरेडी मेट्रो लाइन का काम स्टार्ट हो चुका है। हमारा आमताला जो लोकेशन है वो एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देने वाला है मेट्रो स्टेशन के पास की, क्योंकि वहाँ पे भी जो मेट्रो स्टेशन है वो ऑलरेडी प्रपोज्ड है। तो ईस्टर्न साइड और साउथर्न साइड दोनों को एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। इसके अलावा हमारा 8 लेन का 200 किलोमीटर का एक कॉरिडोर बनने जा रहा है। तो हाईवेज, ये सारी चीज़ें, एक्सप्रेसवेज यहाँ पे बनने जा रही हैं। तो मेट्रो स्टेशन भी ऑलरेडी प्रपोज्ड है। 5 स्टार होटल्स हमारे हैं जो कि आसपास के रेडियस में आने वाले हैं। तो ये एक ऐसी लोकेशन है जो कि बिल्कुल मिड में आती है और पर्टिकुलरली अगर इस लोकेशन की बात की जाए जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है, तो आसपास के रेडियस में आपको सारी फैसिलिटीज़ पहले से ही मिलने वाली हैं। और अभी यहाँ पे गोदरेज के प्रोजेक्ट आने के बाद से ना बहुत तेज़ी से मार्केट के अंदर भी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है क्योंकि अभी तक ना इस तरीके का कॉन्सेप्ट वहाँ पे कोई डेवलपर लेके नहीं आया था। थीम बेस्ड कोई टाउनशिप नहीं थी और जैसा मैंने बताया बिजनेसमैन यहाँ पे बहुत है, ट्रेडिंग बहुत यहाँ पे होती है। तो उन लोगों को एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा रेसिडेंशियल चाहिए था जिसके अंदर उन्हें सारी फैसिलिटीज़ मिले। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस पूरे प्रोजेक्ट का। तो मार्केट में अगर आप इस प्रोजेक्ट की रीसेल वैल्यू भी देखोगे फ्यूचर के अंदर ना, तो उसमें भी आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करूँ ना, तो बाली थीम के ऊपर बेस्ड ये हमारी गेटेड टाउनशिप रहने वाली है। टोटल इसमें 855 प्लॉट्स हमारे रहेंगे। ये 53 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल है जिसमें हमारा 30 एकड़ के अंदर प्लॉट्स रहेंगे और रेस्ट 23 एकड़ के अंदर हमने ओपन स्पेस रखा है। तो 1.1 एकड़ के अंदर तो हमारे आपको इसके अंदर पूल वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा, एम्फी थिएटर है, किड्स प्ले एरिया है, 27,000 स्क्वायर फीट के अंदर हमारा क्लब हाउस है, 3,000 से ज़्यादा प्लांट
प्लांट्स को यहाँ पे लगाया गया है, तो उसकी मेंटेनेंस भी गोदरेज खुद ही करेगी। और गोदरेज के सभी प्रोजेक्ट्स में ना आपको ग्रीनरी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, चाहे वो किसी भी लोकेशन का प्रोजेक्ट हो। ये एक प्रायोरिटी रहती है गोदरेज डेवलपर की, वो अपने हर प्रोजेक्ट में ग्रीन स्पेस को सबसे ज़्यादा देते हैं। तो 23 एकड़ में आपको ओपन स्पेस ही मिलेगा, तो सारी लग्जरी एमिनिटीज़ के साथ ये पूरी गेटेड टाउनशिप है। 9 मीटर वाइड इंटरनल रोड्स इसके अंदर रहने वाले हैं। तो जैसा लोग बाली में जाते हैं तो वहाँ की वाइब बहुत डिफरेंट है, तो सेम वही वाइब अब आपको कैलकाटा के अंदर मिलने वाली है, जो कि गोदरेज आपको प्रोवाइड करेंगी। अब अगर बात की जाए कि क्या साइजेस हैं, क्या पेमेंट प्लान है, तो हमारे जो इसमें साइजेस प्लॉट्स के स्टार्ट होते हैं वो 1100 स्क्वायर फीट से लेके 2400 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट तक के आपको उसके अंदर साइजेस मिल जाएंगे। और वहाँ पे जो रेट इस टाइम है ना, वो 35 से 40 हज़ार रुपये का रेट चल रहा है। एनसीआर हो या अदर कोई एनसीआर के अलावा स्टेट या सिटी होना, कच्ची कॉलोनीज़ में भी ये रेट नहीं है प्लॉटिंग का। वहाँ भी 1.5 से 2-2 लाख, 2.5 लाख गज के हिसाब से ट्रेडिंग हो रही है रेट की। लेकिन जैसा मैंने बताया, हाल फिलहाल में रह रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ अभी इतनी सस्ती हैं। लेकिन जब डेवलपमेंट हो जाएगी ना, तो ये रेट आपको डबल और ट्रिपल देखने को मिलेंगे। सो इसमें हमारी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 45 लाख से स्टार्ट होती है, और वो भी बहुत लुक्रेटिव पेमेंट प्लान के साथ 20/80। उसकी बाइफिकेशन भी मैं आपको दे देती हूँ। 20% में से 10% आपने अलॉटमेंट के टाइम देनी है, और रेस्ट 10% जो पेमेंट है वो विद इन 30 डेज़ में आपने कंप्लीट करनी है। तो 1 महीने के अंदर आप पूरा 20% दे देते हैं। इसके अलावा जो 80% पेमेंट है, उसमें से 70% डेवलपर आपसे सुपर स्ट्रक्चर पे डिमांड करेगा, एंड रेस्ट 10% जो रह जाएगी वो आपसे डेवलपर ऑफर ऑफ पोजेशन पे डिमांड करेंगे। हमारी ये प्रोजेक्ट की जो पोजेशन टाइमिंग है वो हमारी नेक्स्ट ईयर जून 2026 की रहने वाली है। सो इसमें आपका मेंटेनेंस भी जो रहेगी वो 2 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस इसमें रहने वाली है। ग्राउंड +2 का इसके अंदर स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। सो अच्छा कॉन्सेप्ट है, लोनेबल प्रॉपर्टी है, और 45 लाख में बिल्कुल रोड की चीज़ें अवेलेबल नहीं है, और ये भी बाली थीम के ऊपर बेस्ड है। तो काफ़ी सारी क्वेरी मेरे पास आती ही रहती है कि एनसीआर के अलावा आप लोकेशंस को कवर करो, वहाँ पे अच्छे ऑप्शंस बताओ। तो इसलिए मैं आपके लिए एक बहुत डिफरेंट लोकेशन और बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ। तो एक अच्छा टाइम है, ट्रस्ट मी, रिस्पॉन्स बहुत फिनोमिनल हमें मार्केट से मिल रहा है। कस्टमर्स का बहुत यहाँ पे इंटरेस्ट है। एनआरआई कस्टमर्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। सो लोकेशन ऐसी है कि आपको 4 साल के अंदर गारंटेड एप्रिसिएशन आपके पेड अमाउंट पे देने वाली है। तो 1 लाख रुपए का टोकन EOI देके आप इसमें अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे कनेक्ट करिए। स्क्रीन पे जो नंबर आपको शो हो रहा है, सारी प्रोजेक्ट की बाइफिकेशन मैं आपको दूंगी, और गूगल मीट के थ्रू हम आपको पूरी लोकेशन, पूरा प्रोजेक्ट समझाएंगे। अभी कनेक्ट करोगे तो अच्छे रेट के लिए भी हम आपको जो भी बेस्ट रहेगा वो प्रोवाइड करेंगे। सो मैं आपसे मिलती हूँ अब अपकमिंग रेरा प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।